चलिए, अब कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है और जी बिजनेस एनसीडीएक्स आईपीएफ की एक खास पेशकश है। और कमोडिटी की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं स्टील की। और आपको याद होगा स्टील की बात हमने पहले भी की थी, लेकिन आज हम स्टील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टील वायदा को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमने जो पिछली बार ये शो किया था, जो सेगमेंट किया था, उसमें हमारे एक्सपर्ट ने जब बताया था कि ये क्यों फ़ायदेमंद है, उसके बाद ज़बरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पर और बढ़ गया है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 12 अक्टूबर को 12 करोड़ 70 लाख का रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ स्टील में। जी हाँ, 12 करोड़ 70 लाख का रिकॉर्ड टर्नओवर। और एक आंकड़ा मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, ये आंकड़ा आपको और चौंका देगा, हिला देगा। ये आंकड़ा ये है कि 10 महीने में जो टर्नओवर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कितना बढ़ा होगा। 10 महीने में स्टील का टर्नओवर 4170% बढ़ा है। जी हाँ, ये इस वायदा की खासियत है, इसीलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवराज कानूनगो हैं, डायरेक्टर हैं प्रीमियर बार्स के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछली बार भी आपसे बात हो रही थी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत ही डिटेल में समझाया था स्टील वायदा की बारीकियों को। और उसके बाद देखिए किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये जो टर्नओवर बढ़ा है सर, क्या इसमें आगे आप और बड़ा उछाल देख रहे हैं? बहुत बहुत नमस्कार मृत्युंजय जी। ये आपके लिए, हमें, हमारे लिए और सभी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि इस तरीके के आंकड़े और रिस्पॉन्स हमारे जैसे पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं, स्टील ट्रेडर्स हो, चाहे बिलेट ट्रेडर्स हो, चाहे रोलिंग मिल वाले हो, और सभी सभी लोगों से की तरफ से ये बहुत अच्छा एक पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है। खासकर कि एनसीडीएक्स एक्सचेंज की तरफ से भी काफी काफी प्रयास हो रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा पार्टिसिपेशन मिले। हम्म। एंड इस चीज का कहीं, अभी तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ शुरुआत है। इसका इसका रिस्पांस कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ने को मिलेगा, बढ़ के देखने को तो मिलेगा। आपको लगता है कि जो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, स्टेक होल्डर्स और जुड़ेंगे स्टील के फ्यूचर से, स्टील के फ्यूचर ट्रेड से? डेफिनेटली डेफिनेटली मृत्युंजय जी, एक्चुअली होता क्या है कि जितनी ज्यादा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में डेप्थ होगी, उतना ही फायदा हम जैसे पार्टिसिपेंट्स के लिए रहता है। बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एंट्री और एग्जिट जो हम जब हेज करते हैं पोजीशंस को, हमारे फिजिकल पोजीशंस को, तो कहीं ना कहीं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स भी इजीली मिलते हैं। और प्राइस डिस्कवरी को भी एक बहुत बेटर, एक पॉजिटिव रिस्पांस रहता है कि प्राइस डिस्कवरी फिजिकल के कंपैरिजन में काफी बेटर देखने को मिलती है, और देखने को मिल भी रही है आज भी देखें। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि आप ज़रा बताएं कि जो बड़े पॉलिसी चेंजेज होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, उसको ध्यान में रख, क्योंकि जब ये इस तरह के ऐलान होते हैं, कोई पॉलिसी में बदलाव होता है, तो बड़ा फ्लक्चुएशन हम प्राइस में देखते हैं। क्या ऐसे में आपको लगता है कि कमोडिटी एक्सचेंज उस दौरान एक बड़ा एक इंश्योरेंस के तौर पर सामने आता है, हेजिंग के प्लेटफॉर्म के तौर पर, और बड़ा फायदेमंद होता है? इसको जरा समझाएं। डेफिनेटली डेफिनेटली मृत्युंजय जी, आज हम देखें, स्टील एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से डिराइव होती है। इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में हाल ही में फिनिश स्टील के ऊपर 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटीज अप्लाई करी, 45% के आसपास में आयरन ओर पे इम्प्लीमेंट की गई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है प्राइसेस में। एंड हमने भी देखा है लोअर साइड पे पिछले साल 2 साल के अंदर में, जहां बिलेट 40,000 पर मेट्रिक टन गया है, वहीं हायर साइड पे ये 64,000 तक भी गया है, विच इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। देखा जाए तो 24,000 पर मेट्रिक टन का डिफरेंस होना हमारे जैसे पार्टिसिपेंट्स के लिए, जहां जिनका हजार टन से ऊपर का डेली का वॉल्यूम है, टर्नओवर है, फिजिकल मार्केट से एक्सपोजर है, तो हमारे जैसे कई सारे ऐसे छोटे बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एंड आपने सही कहा, एकदम इंश्योरेंस की तरह ही कह सकते हैं ये। फ्यूचर्स में आप अपनी पोजीशन को हेज करें और फिजिकल में आप प्राइस डिस्कवरी का फायदा उठाएं। डेफिनेटली ये फायदेमंद है बहुत ज्यादा। लोग, ठीक है, जो स्टील में हेजिंग करते हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन जो स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं स्टील शेयर में, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म कितना उपयुक्त है, कितना ठीक है?
देखिए, कहीं न कहीं मार्केट साइन देता है। आज कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो, स्टील रिलेटेड हो, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ की सेक्टर रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, उसका प्राइस ना ही सिर्फ़ स्टील एज़ अ कमोडिटी पे आता है, बट हमें डायरेक्ट कोरिलेशन देखने को मिलता है। आज बड़े जो प्राइमरी मार्केट में प्लेयर्स हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ या सेल हुआ, टाटा स्टील है, उनमें भी काम करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डेफिनिटली वो इसका कहीं न कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ अ कोरिलेशन। अब एक बात बताएं सर आप जरा हमें कि ये तो आपने बताया कि कैसे जो लोग शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं स्टील के उनके लिए भी फायदेमंद है, और किस किस इंडस्ट्री के लिए ये हेजिंग का प्लेटफॉर्म फायदेमंद है। देखिए जैसे कि हम हमारी प्रीमियर बार्स के नाम से जो स्टील रोलिंग मिल है, वैसे ही हमारे तरीके के और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हुए, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो या टेंडर बेस्ड जो बिज़नेसेस करते हैं, जिनका जिनका रियलाइज़ेशन पेमेंट्स का जो है वो अपफ्रंट नहीं होता है, बल्कि कुछ कुछ मंथ्स में होता है। तो एंड एक्सपोज़र आज की डेट में ही लेना होता है। फिर वो चाहे बिलेट ट्रेडर्स हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट्स हो, चाहे वो फ्लैट स्टील में हो, चाहे वो लॉन्ग स्टील के स्टॉकिस्ट्स हो, सभी तरीके के स्टील से एक्सपोज़र रखने वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए ये एक इंश्योरेंस का ही टूल है, एंड इसका डेफिनिटली सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब एक बात जरा सर एक बार फिर से आप बता दें कि जो लोग हेजिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि स्टील में कैसे हेजिंग करें, कैसा प्लेटफॉर्म है और हेजिंग क्यों करना चाहिए, ज़रा डिटेल में बताएं आसान भाषा में कि कैसे हेजिंग का टूल इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, देखिए, अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आज मेरे पास में मेरी मेरी जो मेरा प्रोडक्शन है, स्टील का प्रोडक्शन मेरा 500 मेट्रिक टन का है, सपोज़, एंड जो मेरी सेल्स हैं, वो मेरी सेल्स अगर 300 मेट्रिक टन की है, तो मेरे पास में एक एडिशनल 200 मेट्रिक टन का जो एक्सपोज़र है, वो एक तरीके से एक ब्लैंक एक्सपोज़र हो गया। उसकी मेरे को प्राइस की रिस्क हमेशा रहेगी, कब मेरा वो 200 मेट्रिक टन स्टील सेल आउट होगा, उसकी रिस्क हमेशा मेरे को बेयर करनी रहेगी। अभी तक हमेशा से ये होता था। अब क्या हो गया है कि आज अगर मैंने 500 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया या मेरा एक्सपोज़र मैंने 500 मेट्रिक टन से बढ़ाया स्टील मार्केट में, तो मैं साथ के साथ एनसीडीएक्स के इस कॉन्ट्रैक्ट को 500 मेट्रिक टन को मैं बेचूँ और अपने अपने उस प्राइस की रिस्क को और वोलेटिलिटी की रिस्क को जो है मिटिगेट कर सकता हूँ। इस तरीके से जो भी एक्सपोज़र का डिफरेंस आपका डेली में रहता है, वो आप कहीं न कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप इसको मीट आउट कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। एक एंड छोटा इसमें रोल ओवर करा करके आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरीज़, मल्टीपल मंथ्स की एक्सपायरीज़ रहती हैं, उसको आप रोल ओवर करके नेक्स्ट मंथ के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक छोटा सवाल, अगर आप 30 सेकंड में जवाब दे पाएँ, अभी डिमांड सप्लाई का सिचुएशन कैसा है स्टील का इंडिया में? देखिए, डिमांड सप्लाई आज की डेट में अब वापस खुलने को देखने को मिली है। अभी कुछ मंथ्स में ऐसा था कि थोड़ा-सा एक डाउन साइड पे रही थी डिमांड, बिकॉज़ ये हर साल का एक बिज़नेस साइकिल है एक तरीके से इसका, स्टील का, एंड अब क्योंकि दिवाली का सीज़न भी है, एंड अब हाँ, डेफिनिटली बेटर डिमांड हुई है डोमेस्टिक मार्केट्स में भी, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है इंडिया को कहीं न कहीं बेनिफिट हो सकता है, जो कि डेफिसिट यूरोपियन मार्केट्स में है अभी करंटली स्टील में। तो डिमांड साइड इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन और डिमांड काफ़ी अच्छी है अभी। बहुत शुक्रिया युवराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टील पर डिटेल में बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।